हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर एजुकेशन ऑर्बिट में। कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज हम सभी जानते हैं कि आज होली का महान पर्व है। तो आप सभी के लिए होली पे मैंने 2 लाइन बनाया है, आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो आप लोग सुनेंगे कि किताबों के पन्नों में जैसे छिपे हैं राज हजार, वैसे ही रंगों से भर जाए आपका संसार। मेहनत का रंग ऐसा चढ़े कि कामयाबी कदम चूमे, मुबारक हो आपको होली का ये प्यारा सा त्योहार। प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम आएंगे अपने टॉपिक पे और हम आप लोगों के बीच प्रतिदिन सुबह 5 बजे लेकर के आ जाते हैं टॉप 30 जीके जीएस क्वेश्चन। उसी तरह आज होली के दिन भी हम आप लोगों के बीच लेकर के आ गए हैं। तो आज का पहला सवाल है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। हम सभी जानते हैं कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो अनुच्छेद 54, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा होगा, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। आज का दूसरा सवाल है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 42वां संशोधन द्वारा। क्या हो जाएगा? 42वां संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? हम सभी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी? तो ए.ओ. हुम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. हुम ने की थी सन 1885 ईस्वी में। चलिए इसी प्रकार हम आते हैं अब अपने नेक्स्ट सवाल पे। और आज का नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1928 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि नमक सत्याग्रह का आरंभ किस वर्ष हुआ? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? सन 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह का आरंभ हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी? जल्दी जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, ये क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन जी को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? आप लोग जल्दी जल्दी बताएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो विगत कई वर्षों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम और अन्य परीक्षा में पूछे गए प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? जल्दी आप लोग बताएंगे। तो हम सभी जानते हैं कि श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। किससे है? दूध से। भारत में श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड से हुई थी। कहाँ से हुई थी? उत्तराखंड से, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा प्यारे बच्चों। आप लोग बताएंगे चिपको आंदोलन किसके अग्रणी में शुरू हुई थी, मतलब इसके मुख्य आदमी कौन थे? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। चलिए इसी प्रकार हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत का पहला उपग्रह कौन है, कौन सा था? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। क्या था? आप आर्यभट्ट था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब की गई थी? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट जवाब हो जाएगा 1969 ईस्वी में की गई थी। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है, भारत में इसरो का मुख्यालय कहाँ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे जाएंगे। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे 13 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है, जिसे हम लीवर भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्यारे बच्चों मैं कई बार ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ और इस सवाल का जवाब आप लोग खुद कमेंट में बताएंगे कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बोल दो ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ओजोन परत हम सभी जानते हैं समताप मंडल में पाया जाता है। तो इस एक बार फिर से आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट जवाब क्या आया? ऑप्शन नंबर बी। तो बी फॉर बोल दो ना एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का पूछ रहा है प्यारे बच्चों। तो जल्दी बताएंगे 16 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एंजेल जलप्रपात, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो सी फॉर क्या कहेंगे? कहो ना प्यार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आएंगे। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। C4 को होना प्यार है सुन के बहुत को हंसी आ रहा होगा। चलो भाई इसी तरह हम आपको हंसाते रहेंगे और पढ़ाते भी रहेंगे। यह सेशन अपने दोस्तों को भी जल्दी जल्दी शेयर कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का कमेंट करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? जल्दी बताएंगे आप लोग। हीराकुंड बांध। कौन सा है? हीराकुंड बांध। 17 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बम्बे वाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि पंचशील सिद्धुदांत किन दो देशों के बीच हुआ था? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। पंचशील सिद्धांत, ओ सिद्धांत लिखा हुआ है, यह हाई टाइपिंग मिस्टेक है। पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच हुआ था? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? भारत और चीन के बीच पंचशील सिद्धांत हुआ था। क्या होता? पंचशील सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी फोर फिर से बम्बे वाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? हम सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? जेनेवा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। फिर से बम्बे वाली आ गया भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, सभी बच्चे को हंसी भी आ रही होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 इसी तरह हंसाएंगे और पढ़ाएंगे भी और आपको बेस्ट भी बनाने का काम हम जरूर करेंगे, क्योंकि आप जुड़ रहे हैं हमारे SR फैमिली के साथ और SR फैमिली में आपको हंसाते हुए भी पढ़ाया जाता है प्यारे बच्चों। क्योंकि हम खुद हंसते तो आप क्यों नहीं हंसोगे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? जल्दी जल्दी बताएंगे। 20 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो सन 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ए फॉर क्या कहोगे? आओ कभी हवेली पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था प्यारे बच्चों? हम सभी जानते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और किसने करवाया था? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। इसका कमेंट आप ही लोग बताएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, ये आप लोग जल्दी जल्दी बताएंगे कमेंट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। 22 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, आप लोग बताएंगे भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया किसने था? क्वेश्चन नंबर 23 है कि सत्यमेव जयते
कहाँ से लिया गया है? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो हम सभी जानते हैं कि सत्यमेव जयते उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। फिर से B4 बॉम्बे वाली। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? यम्मा आ गया। अभी तो चल रहा है परमाणु परीक्षण, अभी तो विश्व युद्ध शुरू होने वाला है भाई। परमाणु परीक्षण भारत पहला कहाँ किया था? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। पोखरण में कहाँ किया था? कहाँ किया था? पोखरण में। पोखरण कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है प्यारे बच्चों। अभी आप लोग देख रहे होंगे अमेरिका इजराइल कई कई मुस्लिम कंट्री के साथ अभी युद्ध चल रहा है, जिसमें दुबई, जिसको सेफ सिटी बताया जा रहा था, उस पे भी कई मिसाइल दागे गए हैं। पता नहीं अब क्या होने वाला है आगे, इसीलिए जल्दी जल्दी पढ़ लो प्यारे बच्चों। चलिए, तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण में हुआ था। पोखरण कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। इसका एक और सवाल बनता है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? इसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे प्यारे बच्चों। और इस प्रकार हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जल्दी जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश। यही कहता है यहाँ का जो है एक बाबा, कहता है हम दो हमारे दो, लेकिन सबसे अधिक जनसंख्या लेके बैठे हैं बाबा। थोड़ा ध्यान दीजिए, हम दो हमारे दो आपके राज्य में फॉलो नहीं हो रहा है, तो कृपया उस पर भी ध्यान देने का कार्य करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? यह बहुत ही पुराना विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय, और फिर से यह शुरू हो चुका है। जल्दी जल्दी बताएंगे। 26 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। ऑप्शन नंबर B4 बॉम्बे वाली। 26 का करेक्ट जवाब B हो जाएगा, कुमारगुप्त प्रथम ने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 से गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया था? आ गया, आ गया, दिल चुराने मैं आ गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया था? 27 का करेक्ट जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? B4 बॉम्बे वाली, न्यूटन सर ने दिया था गुरुत्वाकर्षण नियम। इसी के चलते अभी रोस्ट भी बहुत हुए थे इस बीच में। अभी का जनरेशन का बच्चा क्या जाने कि न्यूटन सर क्या थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 पे आएंगे कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। 28 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? पेंसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर C4 कहो ना प्यार है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेंसिलिन की खोज। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? ये आ गया अपना क्वेश्चन, और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर ए फॉर औ कभी हवेली पे, पिंगली वेंकैया वेंकैया ने बनाया था। किसने बनाया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया जी ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आप लोग बताएंगे कि हमसे पढ़ के आप लोग कैसा लग रहा है, कमेंट में जरूर रिव्यू देंगे। इसके बाद ही हम अगला टॉपिक पे वीडियो लेके आने वाले हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? जल्दी जल्दी बताएंगे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? आई होप कि आप सभी जानते होंगे, भारत रत्न। कौन सा होता है? भारत रत्न। ऑप्शन नंबर C4 कहो ना प्यार है, भारत रत्न से हमें प्यार है, अगर हमें मिल जाए। हम तो अभी इतने लायक नहीं बने कि हमें मिलेगा। आई होप कि यह हमारे विश्वविख्यात शिक्षक विकास दुबे, कीर्ति सर, खान सर, अलख पांडे सर, ये शिक्षा के जगत में बहुत अनेकों क्रांति लेके आए हैं, तो उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। और हमारे देश में मिल चुके अनेकों क्रिकेटर, जैसे हमारे सचिन तेंदुलकर सर हैं, उसको भी भारत रत्न मिल चुके हैं। हमारे कलाम साहब, मिसाइल मैन, उनको भी भारत रत्न मिल चुका है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि भारत रत्न क्या है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है प्यारे बच्चों। तो आप ऐसा काम करें कि आपको भारत रत्न राष्ट्रपति के हाथों दिया जाए, ना कि आपको इधर उधर ना करें, न तो हो सकता है बात खराब हो जाएगा प्यारे बच्चों। अभी आप लोग का उम्र है पढ़ने लिखने का, तो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें। हम भी पढ़ाई लिखाई ही कर रहे हैं,
हम कोई बहुत बड़ा शिक्षक ज्ञानी बाबा नहीं है, हम भी पढ़ रहे हैं, आप लोग को भी साथ में पढ़ा रहे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। और आप लोगों के लिए फिर से 2 लाइन है नीचे हम मैंने लिख के रखा है कि आओ इस होली वादा करे, सपनों को सच करने का इरादा करे, मस्ती भी होगी मुस्कान भी होगी, पर सबसे ऊपर मेहनत की पहचान भी होगी। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार हम मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। आई होप कि आप लोग भी हमारे साथ मेहनत करेंगे और अपने दोस्तों को यह सेशन भेजने का कार्य करके हमारा मनोबल बढ़ाने का कार्य करेंगे। इसी के साथ आज अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। आप सभी को एसआर फैमिली की तरफ से हैप्पी होली। चलिए, यह होली का त्योहार आपके जीवन में अनेकों खुशियाँ लाए और आप अनेकों ऊंचाई पे जाए, बुलंदी को छुए और अपने जीवन में बहुत ही खुश रहे। चलिए प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अच्छे से एकदम बेहतरीन तरीके से। चलिए प्यारे बच्चों, बाय बाय, जय हिंद।